सोचिए अगर आप एक खूबसूरत हवेली में नौकरी करने जाएं। दो प्यारे बच्चे आपका स्वागत करते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपसे पहले जो नैनी यहाँ काम करती थी उसकी मौत हो चुकी है। और रात होते ही हवेली में किसी अनजान चीज की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वेलकम टू द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। कहानी की शुरुआत एक वेडिंग गैदरिंग से होती है, जहां लोग आग के पास बैठे घोस्ट स्टोरीज की बात कर रहे होते हैं। तब एक औरत कहती है कि वो एक ऐसी कहानी सुनाएगी जो सिर्फ भूत की नहीं, बल्कि प्यार, दर्द और मौत की कहानी है। फिर कहानी हमें 1987 इंग्लैंड ले जाती है, जहां हम मिलते हैं डैनी क्लेटन से। डैनी क्लेटन अमेरिका से इंग्लैंड आई है। डैनी अपनी पुरानी जिंदगी से भागती हुई सी लगती है। कभी कभी उसे मिरर में एक डरावना, बिना आंखों वाला आदमी दिखाई देता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो कौन है। डैनी एक इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है हेनरी विनग्रेव से। हेनरी उसे बताता है कि उसके भतीजे और भतीजी माइल्स और फ्लोरा दोनों अनाथ हैं। उनके माँ बाप की मौत हो चुकी है और वो उसके गांव ब्लाई में रहते हैं। घर का नाम भी ब्लाई मैनर है। हेनरी खुद उनकी परवरिश नहीं करना चाहता और सारी जिम्मेदारी नैनी को दे देता है। हेनरी डैनी को एक शॉकिंग बात बताता है कि पिछली गवर्नेंस रिबेका जेसल की मौत हो चुकी है और इसी वजह से कोई भी नैनी ब्लाई मैनर में काम नहीं करना चाहती। डैनी फिर भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। ओवन, जो कि ब्लाई मैनर में एक कुक है, डैनी को गाड़ी से मैनर तक ले जाता है। रास्ते भर वो कहता है कि ब्लाई एक ऐसी जगह है जहां लोग आकर फंस जाते हैं। डैनी इस बात को मजाक समझती है। उसे नहीं पता कि शायद ये एक वार्निंग है। जब डैनी पहली बार ब्लाई मैनर देखती है तो हवेली किसी फेरी टेल की तरह सुंदर लगती है। हर तरफ हरियाली, फूल और शांति। पॉन्ड के पास उसकी मुलाकात छोटी फ्लोरा से होती है। फ्लोरा बहुत प्यारी, समझदार और पोलाइट बच्ची है। इतनी परफेक्ट कि उसे देखकर ही थोड़ा अजीब लगता है। डैनी की मुलाकात हाउसकीपर हैना ग्रॉस से होती है और गार्डनर जेमी से होती है। सभी लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। ओवन से तो वो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन इन सब के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है, जैसे वो सब कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। शाम को डैनी के कमरे में अचानक माइल्स आ जाता है। माइल्स भी पहली नज़र में एक आइडियल बच्चा लगता है, पोलाइट, समझदार और बहुत ही प्यारा। वो डैनी को एक बटरफ्लाई हेयरपिन गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी बातों और मुस्कान में कुछ ऐसा है जो डैनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। रात को फ्लोरा डैनी को बताती है कि जो बटरफ्लाई हेयरपिन माइल्स ने दिया है वो असल में रिबेका जेसल का था, यानी पिछली गवर्नेंस का। और इसके बाद एक क्रीपी सी बात होती है। फ्लोरा बार बार डैनी के पीछे देख रही होती है, जैसे डैनी के पीछे कोई खड़ा हो। जब डैनी मुड़कर वहाँ देखती है, कोई नहीं होता। फ्लोरा डैनी को अपनी डॉल हाउस दिखाती है। ये कोई नॉर्मल डॉल हाउस नहीं है, ये पूरे ब्लाई मैनर की एग्जैक्ट कॉपी है। अंदर बहुत सारी अजीब और डरावनी डॉल्स रखी हुई हैं। एक डॉल हमेशा ड्रेसर के नीचे रखी रहती है। जब डैनी उसे हटाने की कोशिश करती है, फ्लोरा तुरंत स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, शी स्टेज देयर, यानी वो वहीं रहती है। ये बोलने के बाद का म्यूजिक एटमॉस्फेयर को डरावना बना देता है। सोने से पहले फ्लोरा डैनी से एक अजीब सा प्रॉमिस मांगती है। वो कहती है, आप कुछ भी हो जाए रात में अपने रूम से बाहर मत निकलना। डैनी पूछती है क्यों। फ्लोरा जवाब नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है कि अगर डैनी बाहर निकली तो कुछ बुरा हो सकता है। रात को डैनी को नींद नहीं आती, इसीलिए वो किचन में चाय बनाने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है। हॉलवे में उसे लगता है कि कोई चल रहा है, कोई परछाई, कोई प्रेजेंस, लेकिन जब वो देखने जाती है वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह फ्लोरा उससे गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना रूम से बाहर मत निकलना। और इसके बाद वो कहती है, लेडी ऑफ द लेक तुम्हें देख सकती थी। ये पहली बार है जब सीरीज लेडी ऑफ द लेक का जिक्र करती है, पर माइल्स फ्लोरा को इशारे से चुप करा देता है।
दिन में डैनी को मैनर की छत पर एक आदमी खड़ा नजर आता है। वो सीधा उसकी तरफ देख रहा होता है। डैनी हाथ हिलाती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से हिलता तक नहीं, बस घूरता रहता है और 1 सेकंड बाद वो गायब हो जाता है। जब डैनी दूसरों को ये सब बताती है तो वो कहते हैं, नहीं, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ तो कोई जा भी नहीं सकता। पर डैनी श्योर थी कि उसने किसी को तो वहाँ देखा था। बाद में हैना ग्रॉस डैनी को बताती है कि रेबेका जेसल की मौत बहुत दर्दनाक थी। रेबेका पीटर क्विंट को पसंद करती थी, और जब पीटर क्विंट, जो कि हेनरी का असिस्टेंट था, काफ़ी पैसे चोरी करके भाग गया तो रेबेका काफ़ी बदल गई थी। एक दिन उसकी लाश उसी पॉन्ड में, उसी लेक में जहाँ हमें फ्लोरा पहली सीन में दिखाई देती है, उसी पॉन्ड में उसकी लाश मिली थी। सबसे बुरी बात शायद ये थी कि उसकी बॉडी भी सबसे पहले फ्लोरा ने देखी थी। अब डैनी को समझ आने लगता है कि इस हवेली में बहुत कुछ हुआ है जो लोग बताना नहीं चाहते। रात को माइल्स और फ्लोरा मजाक मजाक में डैनी को क्लोजेट में लॉक कर देते हैं। शुरू में डैनी को सब गेम लगता है, लेकिन क्लोजेट के अंदर डैनी पैनिक करने लगती है, और फिर हम व्यूअर्स को और डैनी दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये बच्चों ने जानबूझ के किया है, ये कोई मजाक नहीं। मिरर में उसे वही बिना आंखों वाला आदमी नजर आता है जो उसका पीछा करता रहता है। डैनी रोने लग जाती है और देर रात तक दरवाज़ा पीटती रहती है। ये पहली बार है जब हमें उसके अंदर छिपे ट्रॉमा का एहसास होता है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है और थोड़ी ही देर में बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं और डैनी को सॉरी बोलते हैं। बट डैनी चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उस रात डैनी घर के अंदर गीले पैरों के निशान देखती है, जैसे कोई लेक से निकलकर मैनर के अंदर आया हो। फ्रंट डोर खुला हुआ है तो डैनी बाहर निकलती है। वहाँ अंधेरा है, हवा चल रही है और उसे लगता है कि कोई ना कोई तो बाहर है। जब वो मैनर की तरफ मुड़कर देखती है, माइल्स और फ्लोरा खिड़की से उसे चुपचाप देख रहे होते हैं और एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 1 की मेन मिस्ट्री जो हमें अभी दिखनी शुरू हुई है वो है कि रेबेका जेसल की मौत का असली राज क्या है। छत पर खड़ा हुआ आदमी कौन था? फ्लोरा रूम से बाहर निकलने से क्यों मना करती है? लेडी ऑफ द लेक कौन है? और डैनी को आईने में दिखने वाला बिना आंखों वाला आदमी कौन है? ये सारे सवाल एपिसोड 1 को इतना इंगेजिंग बना देते हैं और आपको तुरंत एपिसोड 2 देखने पर मजबूर। एपिसोड 2 की शुरुआत पिछली रात के अजीब वाक़ये के बाद होती है। डैनी सुबह उठकर देखती है कि हवेली के फ्लोर पर फिर से कीचड़ भरे पैरों के निशान बने हुए हैं। हाउसकीपर हैना ग्रॉस उसे बताती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे निशान हर कुछ हफ्तों या महीनों में नजर आते रहते हैं और हमेशा मैनर के फॉरबिडन विंग की तरफ जाते हैं। फॉरबिडन विंग वो मास्टर रूम है जहाँ बच्चों के पेरेंट्स रहते थे, बट अब उनकी डेथ के बाद वो जगह पूरी तरीके से बंद कर दी गई है ताकि वहाँ कोई न जाए। डैनी बच्चों से सवाल करती है कि इन दोनों ने उसे लॉक क्यों किया था, लेकिन फ्लोरा और माइल्स दोनों बात को टाल देते हैं। तभी अचानक माइल्स फ्लोरा की एक डॉल उठाकर लॉन्ड्री शूट में फेंक देता है। डैनी उसे सजा के रूप में पूरा फ्लोर साफ करने को कहती है। फ्लोरा की डॉल वापस लाने के लिए डैनी सेलर में जाती है। फ्लोरा सेलर में जाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि वो जगह परफेक्टली ड्रेडफुल है। सेलर में डैनी को डॉल मिल जाती है, लेकिन वहाँ रखी दूसरी पुरानी डॉल्स और अंधेरा माहौल उसे परेशान कर देता है। जब वो बाहर निकल चुकी होती है, हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है जैसे सेलर में कुछ चीज़ें हिल रही हों और वहाँ कोई या कुछ तो है। इस एपिसोड का बड़ा हिस्सा माइल्स के पास्ट को दिखाता है। फ्लैशबैक में हमें माइल्स के बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पहले वो एक नॉर्मल और अच्छा बच्चा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगता है। एक दिन वो पेड़ पर चढ़ जाता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त कहता है कि माइल्स गिरा नहीं था, जानबूझकर कूद गया था। कुछ समय बाद स्कूल में माइल्स अपने दोस्त कूपर का गला दबा देता है। जब प्रीस्ट उसे समझाने की कोशिश करते हैं, माइल्स मौत और जस्टिस के बारे में अजीब और डरावनी सवाल पूछने लगता है।
उसकी बातें एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा किसी बड़े और परेशान इंसान की लगती हैं। फाइनली स्कूल अथॉरिटीज़ फैसला करते हैं कि माइल्स को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि माइल्स ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि उसे उसके घर वापस भेज दिया जाए। जब उसके दोस्त को फ्लोरा का कम होम वाला लेटर मिलता है, तब ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। नाउ प्रेजेंट में डैनी बच्चों को डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की कोशिश करती है। वो उनसे गार्डनिंग और घर के काम करवाती है। कुछ देर के लिए हमें भी लगता है कि सब नॉर्मल हो रहा है। हैना, जेमी और ओवन भी ये देखकर खुश होते हैं कि बच्चे पहली बार थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। लेकिन फिर डैनी के रूम में फ्लोरा को एक पुराना चश्मा मिलता है और ये चश्मा देखकर डैनी अचानक इमोशनल और परेशान हो जाती है। हमें भी फील होता है कि डैनी भी अपने किसी पुराने ट्रॉमा से भाग रही है। शाम को माइल्स डैनी से माफ़ी मांगता है और उसे फूल देता है, लेकिन फिर वो डैनी के कान के पास झुककर धीरे से बात करता है और उसके बाल पीछे करता है। इस मोमेंट में वो बच्चा नहीं लगता, उसका बिहेवियर किसी बड़े इंसान जैसा लगता है और डैनी घबरा जाती है। रात को डैनी बच्चों के लिए सरप्राइज प्लान करती है और सब मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। और यहाँ से एपिसोड सच में हॉरर मोड में चला जाता है, क्योंकि फ्लोरा एटिक में जाके छुप जाती है। डैनी उसे ढूंढने निकलती है। मैनर के पुराने और बंद हिस्सों में घूमते हुए उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कमरे में म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगता है। इसी दौरान डैनी को एक काली पोशाक पहने हुए औरत की झलक दिखाई देती है। डैनी उसका पीछा करती है क्योंकि उसे लगता है ये फ्लोरा है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फ्लोरा एटिक में बैठी होती है और किसी अनजान शख्स से कह रही होती है कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, लेकिन वहाँ उसके अलावा हमें कोई नज़र नहीं आता। ये सीन बहुत क्रीपी है और हिंट देता है कि फ्लोरा शायद किसी ऐसी चीज़ को देख सकती है जो हम और आप देख नहीं पाते। डैनी मैनर के बाहर एक आदमी की परछाई देखती है और उसे लगता है कि कोई घुसपैठिया हवेली में आ गया है। वो उस आदमी का पीछा करने लगती है और माइल्स तभी कहता है, आई डोंट फील सो गुड, और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। डैनी उसे संभाल रही होती है और उसका ध्यान खिड़की के बाहर वाले आदमी से हट जाता है। हमें लगता है वो आदमी कहीं चला गया। तभी माइल्स भी खिड़की की तरफ देखता है और उसे भी वही आदमी दिखता है जिसे डैनी ने देखा था। एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है और ये हमें समझा देता है कि ब्लाई मैनर में कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर चल रहा है। माइल्स का अजीब बिहेवियर किसी गहरी वजह से जुड़ा हुआ है। फ्लोरा कई राज जानती है लेकिन बता नहीं रही, और मैनर के आसपास दिखने वाला रहस्यमयी आदमी कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या माइल्स सिर्फ एक परेशान बच्चा है या फिर उसके साथ कुछ और भी हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ब्लाई मैनर एपिसोड 3 की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।